हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर ब्रिटिश नहीं देसी गंदगी 21 तोपों की सलामी। जानिए कितने ताकतवर है ये तोप। गणतंत्र दिवस पर अब तक ब्रिटिश गन 25 पाउंडर आर्टिलरी से ये सलामी दी जाती थी, लेकिन अब इसकी जगह 105 मिमी इंडिया फील्ड गन लेगी, जिससे जबलपुर और कानपुर फील्ड गन फैक्ट्री ने मिलकर तैयार किया है। गणतंत्र दिवस पर परेड में इस बार कर्तव्य पथ पर तिरंगों को पहली बार स्वदेशी कंपनी से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अब तक ब्रिटिश गन 25 पाउंडर आर्टिलरी ये सलामी दी जाती थी, लेकिन अब इसकी जगह 105 मिमी इंडिया फील्ड गन लेगी, जिसके जबलपुर और कानपुर फील्ड गन फैक्ट्री ने मिलाकर तैयार किया है। यह इंडिया फील्ड गन के कई फीचर ब्रिटिश L118 लाइट गन से मिलती है। यह बेहद हल्की होने के कारण कहीं भी आसानी से लाई और ले जा सकती है। खास बात यह है कि इस तोप की ऑपरेट करने के लिए कम लोगों चाहिए, जबकि ब्रिटिश गन 25 पाउंडर को चलाने के लिए कम से कम 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। आइए जानते हैं इस गन की खासियत क्या है और सलामी क्यों दी जाती है। सलामी 21 तोपों की सलामी को देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह सलामी राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय गणतंत्र दिवस के मुखिया यानी राष्ट्रपति को दी जाती है। गणतंत्र दिवस के अलावा 15 अगस्त पर तिरंगे और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद भी सलामी दी जाने की परंपरा है। 7 तोप देते हैं सलामी। हर तोप से चलते हैं 3 गोली। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 तोपों की सलामी सिर्फ 7 तोपों से दी जाती है। एक तोप का एक्स्ट्रा रखा जाता है ताकि 7 में से कोई तोप न चले तो एक्स्ट्रा तोप से फायर की जा सके। हर धमाके के बीच का अंतर 2.25 सेकंड होता है, ताकि राष्ट्रीय गान के साथ ही 52 सेकंड में सलामी की प्रक्रिया पूरी की जा सके। समय का ध्यान रखने के लिए जवानों को विशेष घड़ी दी जाती है, ताकि फॉर्मेशन में 1 सेकंड की भी अंतर न हो। कैसे होते हैं ब्रिटिश गन? 21 तोपों की सलामी देने के लिए 1940 से 25 पाउंडर आर्टिलरी फील्ड गन का प्रयोग किया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए था। इस तोपों का वजन 16 से 33 किलोग्राम था, जो तकरीबन 15 फीट की थी। इसे चलाने के लिए कम से कम 6 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इसी गन से हाई एंटी टैंक स्मैक गोली दागी जा सकती है। यह तोप 1 मिनट में 6 से 8 गोली दाग सकती है। इस गोली का रेंज 12.5 किलोमीटर तक है। भारतीय सेना ने 1947 में पाकिस्तानी युद्ध के दौरान भी इस तोप का इस्तेमाल किया था। 1965 में और 1971 के युद्ध में भी भारत ने इस तोप से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। बेहद खास है 105 मिनी इंडिया फील्ड गन। ब्रिटिश गन की जगह लेने वाली 105 मिनी इंडिया फील्ड गन की ऑपरेमेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE ने 1972 में इंडिया फील्ड गन को बनाया था। जबलपुर स्थित फील्ड गन फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ, जिसमें कानपुर स्थित फील्ड गन फैक्ट्री ने भी सहयोग किया था। इस गन के 3 मॉडल है। सबसे हल्का मॉडल 2380 किलो का है, जबकि सबसे भारी मॉडल 3440 किलोग्राम का है। इसकी लंबाई 19.6 फीट है, जिसमें 105 × 371 mm का गोली डाला जाता है। पहाड़ी इलाकों में ले जाना आसान। 105 मिनी इंडिया फील्ड गन की मॉडिफाई करने की सुविधा भी दी गई है। इसके कई हिस्से अलग हो जाते हैं। इसमें नींहें दुर्गम, खास तौर से पहाड़ों पर ले जाना आसान है। इस तोप का रेंज 17 से 20 किलोमीटर तक है, जो 1 मिनट में 6 गोली तक दाग सकती है, जो पल भर में दुश्मन की धूल चटाने का मुद्दा रखती है।